हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए फिर से एक बार हाजिर हुए हैं, कुछ नए लेसन के साथ हाजिर हुए हैं। यानी आज हम आप लोग को बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, यानी आव्यूह क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रमिक विन्यास होता है। इन संख्याओं और फलनों को हम आव्यूह का अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं और साथ में आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं कि वह आव्यूह कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि ये हो गया हमारा मैट्रिक्स और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आव्यूह। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो है सिंबल जो दिखाई दे रहा है यह आव्यूह का सिंबल है यह, और यह एक आयत के रूप में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको आयताकार क्रमिक विन्यास के रूप में कहा गया है। यहाँ पर मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ मान लीजिए -2 है, 0 है, 3 है, यहाँ 5, 6 और 7 है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जिस रूप में दिखाई दे रहा है यह इसको आव्यूह के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि यह एक आयताकार क्रमिक विन्यास के रूप में है ये। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसको बोलते हैं, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन में जब देखते हैं इसको तो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, यानी जिसको हिंदी में पंक्ति के नाम से जानते हैं। और उसको शॉर्ट में हम लोग R1 लिखते हैं, यानी पहला पंक्ति पहला रो बोल सकते हैं, या दूसरा पंक्ति दूसरा रो बोल सकते हैं, या तीसरा पंक्ति और तीसरा रो बोल सकते हैं। उसी तरह से इधर से स्तंभ होता है, यानी हम लोग इधर से बोल सकते हैं पहले स्तंभ को अंग्रेजी में फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में C1 लिखेंगे। ये दूसरे कॉलम है जिसको शॉर्ट में हम यहाँ पे C2 लिख सकते हैं, या तीसरा स्तंभ है यानी थर्ड कॉलम है जिसको शॉर्ट में C3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारा क्या मैट्रिक्स है, यानी आव्यूह है जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया। तो इसमें देख सकते हैं हमारा कि यह पहला रो हो गया और यह दूसरा रो हो गया। उसी तरह से यहाँ से देखेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे हम लोग आव्यूह को लिख रहे हैं, यानी यह एक आयताकार क्रमिक विन्यास के रूप में दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, सभी हम लोग जब डिफिनीशन देख रहे थे तो वहाँ बात किए थे कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है और साथ में आव्यूह के जब अवयवों को दिखाना होता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। इस तरह से आइए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग को डिनोट करना होगा तो आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा ऐसे सूचित करेंगे 1, 5, 7, 6, 2, 3। देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा आव्यूह है। अब इसको डिनोट करना है तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा सूचित किया गया है। उसी तरह से एक दूसरा आव्यूह लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे ले रहे हैं हम, तो ये भी हमारा क्या है, एक आव्यूह है और इसको डिनोट करना है तो B से डिनोट किए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी आप देख रहे थे कि कैसे हम लोग आव्यूह को सूचित करते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे आव्यूह की कोटि के बारे में, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। हम जानेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो अभी हम लोग जैसे ने देखा था कि ये अगर हमारा एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। यहाँ देख सकते हैं अगर ये आव्यूह है जिसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर अगर A से सूचित करते हैं तो इस आव्यूह में हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हमारा R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर C1 हो गया और ये C2 हो गया, यानी इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि इस आव्यूह में कितनी पंक्ति है तो बताएंगे 3, कितने स्तंभ है तो बताएंगे 2। अब पूछेंगे कि इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो कोटि के लिए देखिए कैसे बताएंगे हम। जैसे आपको पूछा जाता है कि रूम का साइज क्या है तो बोलते हैं 12x10 का साइज है, मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ को बताते हैं 12x10। उसी तरह से 20x15 बताते हैं। उसी तरह से यहाँ पर पूछा जाता है कि आव्यूह की कोटि क्या है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बताते हैं कि कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है। यानी जब इसमें आव्यूह की कोटि की बात आती है, आव्यूह की कोटि की बात आती है
यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जब बताने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पंक्ति को बताते हैं। जैसे रूम का साइज में पहले लेंथ बताते हैं, वैसे पहले पंक्ति के लिए बताएंगे यानी रो के लिए बताएंगे कि 3 रो है, और उसके बाद बताएंगे हम कि इसमें कॉलम कितना है यानी स्तंभ कितना है, तो 2। यानी पहले रो बताते हैं और उसके बाद फिर कॉलम बताते हैं। उसको लिखते हैं 3 × 2 और पढ़ते हैं 3/2। यानी पूछते हैं कि अवयव की कोटि क्या है, तो बोलते हैं 3/2 है। उसी तरह से आइए एक और अवयव देखते हैं। जैसे मान लीजिए C बराबर हो गया हमारा 1 2 3 हो गया, तो इसमें देख सकते हैं कि इस अवयव में कितनी पंक्ति है स्टूडेंट्स, तो सिर्फ एक ही पंक्ति है, लेकिन इसमें स्तंभ कितना है, तो 3 स्तंभ है। यानी इधर से 1 2 और 3, परंतु पंक्ति हमारा कितना है, सिर्फ एक ही पंक्ति है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब बताना होगा हमको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी जब हमको अवयव की कोटि बतानी होगी तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितनी पंक्ति है। कितनी पंक्ति है, तो सिर्फ एक पंक्ति है और स्तंभ है 3, तो लिखेंगे 1 × 3 और पढ़ेंगे 1/3 पढ़ेंगे। यानी इस अवयव की कितनी कोटि है, तो 1/3 है। इस अवयव की कितनी कोटि है, तो 3/2 है। स्टूडेंट्स सिंबल के रूप में अवयव का जो कोटि होता है उसको m/n लिखते हैं, स्मॉल m × स्मॉल n, यानी उसको पढ़ते हैं m/n पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अवयव के प्रकार के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। आप सभी को यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए।